नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। एक्सरसाइज 16.1 है और क्वेश्चन 5 है। ठीक है, क्या कह रहे थे क्वेश्चन 5? कहता है बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो इसके बाहर की जो लंबाई 146 सेमी है, चौड़ाई 116 सेमी है और ऊंचाई इसकी 83 सेमी है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा, यानी उस बक्से के अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए और पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी में, यानी 1000 वर्ग सेमी में 2 रुपए प्रति उसकी पेंट कराने का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक घनाभ दे रखा है इस प्रकार। ठीक है, तो अब घनाभ के अपने को अंदर का, इस घनाभ के अंदर पेंट कराने का खर्च बताना है। ठीक है, और ये घनाभ कौन सा है? ऊपर से बिना ढक्कन का, यानी इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर की फलक में कोई ढक्कन नहीं है, यानी ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि तीन सेमी मोटी लकड़ी का बना है, यानी अगर मान लो ये पूरी इस घनाभ की जो बाहर की, ये बाहर की लंबाई है, उसके अंदर की भी लंबाई है, यानी ये 146 ये क्या है, इसके बाहर की है, तो अंदर की क्या होगा, यानी 3 सेमी मोटी लकड़ी होने के कारण क्या होगा कि 3 सेमी इधर से और 3 सेमी इधर से कम हो जाएगा, क्योंकि मोटी लकड़ी है। तो यानी इसके अंदर से 3 सेमी कम हो जाएगा और इसके इधर से भी 3 सेमी कम हो जाएगा, यानी लंबाई इसकी 3 सेमी इधर से और इधर से दोनों साइड से इसकी कम हो जाएगी। चौड़ाई में भी 3 सेमी इधर से कम हो जाएगी, 3 सेमी इधर से कम हो जाएगी। ऊंचाई में क्या होगा, ऊंचाई में नीचे वाली 3 सेमी कम हो जाएगी और ऊपर वाली पूरी रहेगी, क्योंकि ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी लंबाई क्या होगी तो यानी घनाभ की बाहरी लंबाई, तो क्वेश्चन में बाहरी लंबाई तो हमारी दे रखी है। घनाभ की बाहरी लंबाई कितनी है? 146 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई इसकी दे रखी कितनी? 116 सेमी। और ऊंचाई इसकी दे रखी है 100 यानी 83 सेमी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितनी भी मोटी लकड़ी दे रखी है, मान लो 5 सेमी मोटी लकड़ी है, तो इधर से 5 सेमी कम हो जाएगी, इधर से 5 सेमी, यानी जितनी मोटी लकड़ी होगी, क्योंकि मोटी लकड़ी होने के कारण उसके अंदर की लंबाई घट जाती है, तो यानी 3 सेमी अंदर से घट जाएगी इधर से भी, और 3 सेमी इधर से भी घट जाएगी। ठीक है, यानी सभी भुजाओं से। तो ठीक है, तो 3 सेमी मोटी लकड़ी होने के कारण, तो हम ये कारण लिख रहे हैं, 3 सेमी मोटी लकड़ी होने के कारण, मोटी लकड़ी होने के कारण यानी कह रहा है कि जो बाहरी माप दे रखा है उसमें 3 सेमी मोटी लकड़ी होने के कारण अंदर की लंबाई में क्या फर्क पड़ेगा, अंदर की लंबाई में इधर से 3 कम हो जाएगा, इधर से भी 3 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अंदर की लंबाई, अंदर की घनाभ की अंदर की, यानी घनाभ की बाहरी लंबाई, घनाभ की अंदर की, घनाभ की बाहरी लंबाई, घनाभ की अंदर की लंबाई, घनाभ की अंदर की लंबाई कितनी होगी? 146 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, तो घनाभ की अंदर की लंबाई क्या होगी, तो घटाया तो क्या, 140 सेमी। ठीक है, 3 और 3 6, 146 में से 6 घटाया क्या आया, 140 सेमी। ठीक है, तो अब घनाभ की चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 116 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, जितनी मोटी लकड़ी होगी तो उसके हर साइड से, मान लो ये पूरी साइड होती है, तो इधर की साइड से उधर की साइड से जितनी मोटी लकड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 110 सेमी। ठीक है, अब आती है ऊंचाई। ऊंचाई में ये ध्यान रखना, 83 माइनस 3 इसलिए घटा है क्योंकि इसके नीचे वाली 3 सेमी मोटी लकड़ी होने के कारण नीचे वाली घट गई, ऊपर कोई ढक्कन है ही नहीं, तो ऊपर पूरी लंबाई चलेगी, तो कितनी हो जाएगी, 80 सेमी। ठीक है, 80 सेमी। अब क्या करना है अपने को, घनाभ का अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालना है और उसके अंदर रंग करना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके नीचे का जो पेंदा बचेगा, यानी जो फर्श बचेगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जोड़ने पर हमारा इससे बिना ढक्कन वाले घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम 2 रुपए प्रति वर्ग 1000 वर्ग सेमी है खर्च का, तो हम उसके गुणा करके कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनके क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों के। ठीक है, 4 दीवारों
4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो हम इसका मान रख देते हैं 2 इंटू लंबाई हमारी दे रखी कितनी 140 सेमी, प्लस में चौड़ाई दे रखी है कितनी 110, और प्लस में ऊंचाई दे रखी है कितनी 80। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 2 इंटू 80 करते हैं, कितना हो जाता है 160 इंटू 140 और 110 कितना हो जाता है 250। 250 ठीक है, तो हम गुणा करते हैं 140 की 250 से। तो ठीक है, एक बार जीरो हटा लेते हैं, जीरो बाद में रख लेंगे 2। ठीक है, तो अब 25 का पारा यानी इसकी गुणा करते हैं 25 इंटू 16। तो 16 का पारा 5 और बोला 16 पंचू 80, 80 लगी 8। ठीक है, तो 16 का पारा 2 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, तो ये आ गया 40। ठीक है, इसके पीछे 2 जीरो थे तो हम यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं, हमारा कितना आ गया 40,000 वर्ग सेमी। ठीक है, अब उसके बाद 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, 4 दीवारों, उसके बाद हम निकालेंगे किसका पेंदे का क्षेत्रफल। तो पेंदे का क्षेत्रफल, और वो पेंदा कौन से आकार का है, नीचे वाला जो फर्श है यानी नीचे वाला जो भाग है वो कौन से आकार का है, आयत का, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारी दे की कितनी 140 और इंटू में चौड़ाई हमारी दे की कितनी 110। तो 140 और 110, एक बार हम इसके जीरो डाल लेते हैं, इसके डायरेक्ट गुना करते हैं, तो क्या आता है 1 4 5, तो 2 जीरो हम बाद में लगा देते हैं इसके ये वाले। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 15,400 वर्ग सेमी। ठीक है, तो अब रंग कराने वाला कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, यानी रंग कराने वाला कुल क्षेत्रफल पेंदे का क्षेत्रफल और 4 दीवारी का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो वो आ जाएगा, बिना ढक्कन वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पेंट कराने का क्षेत्रफल, पेंट कराने का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पेंट कराने का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यानी 4 दीवारी के क्षेत्रफल और इस पेंदे के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो यानी 40,000 प्लस 15,400, तो जोड़ने में हमारा कितना आया 55,400 वर्ग सेमी। तो यानी 55,400 वर्ग सेमी हमारा क्या आया पेंट कराने का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता है 1000 वर्ग सेमी में 2 रुपए प्रति खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यानी 1000 वर्ग सेमी में 1000 वर्ग सेमी 1000 वर्ग सेमी में 1000 वर्ग सेमी में पेंट कराने का व्यय, तो व्यय कितना हुआ 2 रुपए। ठीक है, तो इसी प्रकार 1 वर्ग सेमी में 1 वर्ग सेमी में पेंट कराने का व्यय कितना होगा, यानी इस 2 के बट्टे में क्या लग जाएगा 1000, इस 2 के बट्टे में क्या लग जाएगा 1000। ठीक है, अब जितना हमारा वर्ग सेमी हुआ हम इस किससे गुणा कर देंगे 2/1000 से, तो हमारा क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा पेंट कराने का खर्च। तो हमारा जितना का मतलब है 55,400 वर्ग सेमी में पेंट कराने का वह होगा कितना, हम क्या करेंगे 2/1000 इंटू में 55,400 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो घटा, अब 2 की गुणा 55 से करते हैं यानी 554 से, तो कितना आता है 2 चौक 8, 5 10, 80 लगी 1, यानी 10 और 1 11। तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ लिखते हैं हम 110 8/10,
ठीक है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 110.8 रुपए, 110.8 रुपए। तो हमारा आज से कितना है, 110.8 रुपए, यानी टोटल पेंट कराने का जो खर्चा हुआ कितना हुआ, 110.8 रुपए। देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है, यानी कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग कितना, 19 सेमी। विकर्ण की लंबाई 21 सेमी है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये चीजें पता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का योग पता है हमें कितना है, 19 सेमी, लेकिन ये नहीं पता हमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हम पहले इसको मान लेते हैं, लंबाई L होगी, चौड़ाई B होगी और ऊंचाई H होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनके तीनों को योग के अलग अलग मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम चीजें, माना लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हमारी कितनी होगी L, और चौड़ाई हमारी कितनी होगी B, और ऊंचाई हमारी कितनी होगी H। लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई यानी उसकी ब्रेथ, और ऊंचाई यानी उसकी हाइट। ठीक है, तो अब हमें प्रश्नानुसार से हम ये कर सकते हैं कि, प्रश्नानुसार से इसने बोला है कि इन तीनों का योग हमें पता है कितना है, इन तीनों का योग यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग हमें पता है कितना है, इसका कितना है, 19 सेमी। ठीक है, तो ये इसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि विकर्ण की लंबाई इसकी कितनी है, तो विकर्ण की लंबाई हमें इसकी पता है कितनी है, विकर्ण की लंबाई हमें पता है इसकी कितनी, 11 सेमी। तो आपको पता है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई इसने बोली कितनी है, इसकी 11 सेमी। ठीक है, तो आपको पता है जब क्वेश्चन में विकर्ण दे रखा तो उसके विकर्ण का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट में क्या होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण इसका 11 सेमी है, तो विकर्ण का इसका सूत्र क्या होगा, एल अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर में 11 सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब होता है अंडर रूट हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ क्या लगता है, अंडर रूट हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ क्या लगता है, क्या लगेगा, वर्ग। ठीक है, तो अंडर रूट हट गया तो वहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 121, क्योंकि अंडर रूट हटा तो यानी 11 का हमने वर्ग किया, कितना आया, स्क्वायर किया तो हमारा कितना आएगा, 121। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 121 सेमी। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि हम जानते हैं, ऐसे लिखनी है लाइन, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर विधि से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो क्षेत्रफल हमारा सूत्र बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर क्या होता है, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे, 2ab प्लस bc प्लस सी, यानी ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी, ये इसका सूत्र होता है। तो हम a हमारा क्या है इस समय, a हमारा L है। ठीक है, b हमारा क्या है, H है, b हमारा क्या है, b है, और c हमारा क्या है, H है। ठीक है, तो अब हमारे इसकी वापस सूत्र क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2L इंटू बी प्लस में b इंटू
एच प्लस में और एच इंटू एल। ठीक है, ये इसका हो गया। अब हम इसके अंदर मान लिख देते हैं पक्षांतर विधि में। ठीक है, तो आपको पता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है इसका मान देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान क्या दे रखा है यहाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दे रखा 121। तो हमने यहाँ 121 कर दिया और प्लस का 2 और 2l इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है। तो आपको ये भी पता है जिस प्रकार हमने इसका मान रखा, तो यहाँ पर भी हम इसका मान रख देते हैं, इसका कि L प्लस बी प्लस एच का मान क्या दे रखा है, यानी L प्लस बी प्लस एच का मान यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, तो यहाँ हमने देखा L प्लस बी प्लस एच का मान है 19। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का मान दे रखा है L प्लस बी प्लस एच का मान दे रखा है 19, तो 19 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसके पक्षांतर विधि से इसको करते हैं, संख्या एक तरफ और एबीसीडी की संख्या को एक तरफ ला लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 बराबर में 121 प्लस में 2 ब्रैकेट एल बी डी एच और एच एल। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो अब देखो ये क्या है 361 है, तो हम 121 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हम क्या करेंगे 361 माइनस, क्योंकि 121 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में संख्या एक तरफ और एबीसीडी की संख्या एक तरफ करते हैं। तो 121 इधर आ जाएगा और बचा क्या हमारे पास 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, ये तो बचा एल बी बी एच। ठीक है, अब 361 में से घटाते हैं तो 1 में से गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 240 बराबर में 2 ब्रैकेट एल बी। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये चीज पता है कि 2 इंटू एल हमारे क्या लंबाई, बी यानी क्या चौड़ाई और एच यानी क्या ऊंचाई। तो आपको पता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये किसका सूत्र होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा किसका सूत्र है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हमारा किसका सूत्र है, ये हमारा किसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस, और इसका मान हमारा क्या दे रखा है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान कितना देखा है 240। तो हम कह सकते हैं तो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर कितना है 240 मीटर है। तो मीटर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर कितना है 240 वर्ग सेमी, 240 वर्ग सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमारा आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, कितना 6। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से कराए हैं, इसलिए चीजें एक एक आसानी से बताएं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।